देखो बेटा, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक जो इनिक्वालिटी का कंसेप्ट होता है क्वाड्रेटिक को लेकर, उसको इसने यूज़ कराया है। और मैं समझता हूँ जब भी स्टूडेंट जेई की तैयारी करके एग्जामिनेशन देने जाता है तो ये कंसेप्ट जरूर पढ़ के जाता है। मतलब इसके बिना तो वो पूरा कैलकुलस, पूरा अलजेब्रा नहीं कर पाएगा, वो हमेशा अटकेगा। और इन इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्या है वो मैं एक बार आपको बताया तो फिर ये क्वेश्चन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एक चीज याद रखना, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स रियल नंबर के लिए होती है, तो क्या कंडीशन होती है? ए पॉजिटिव होता है एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है। और ये वाइस वर्सा होता है। अगर ऐसा होगा तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। एक कंसेप्ट तो बेटा ये बनता है कंसेप्ट वन। और कंसेप्ट टू, अगर क्वाड्रेटिक वो कहता है कि लेस देन जीरो है, इन चीज़ों को बिल्कुल लर्न कर लो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए नेगेटिव हो एंड डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो, एंड वाइस वर्सा आल्सो। यानी कि अगर ए नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसके रेस्पेक्ट में लेस देन जीरो ही बनेगा। ठीक, तो अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, इससे कहता है लेट सेट, इसने कहा है यहाँ पे लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए, यानी ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी। अच्छा, फॉर विच दिस इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले इसमें तो ए है ही नहीं। जरा इस क्वाड्रेटिक की बात करो तो आप ध्यान से देखो, इसका ए क्या है बेटा? ए पॉजिटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी। तो क्लियरली दिख रहा है 64 बनेगा। और ये 32 टू जाई 64 था तो ट्वाइस हो करेंगे तो ये नेगेटिव ही हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव है। यानी कि इसका ए पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मीनिंग क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स को कुछ भी रख लिख के देख लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। यानी ये एक्सप्रेशन एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, केवल ये बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 एक्स प्लस 9a प्लस 4 लेस देन जीरो। अब कोई बच्चे सोचोगे सर ऐसे कैसे हटा देंगे, तो मैं आपको बता दूं, कहीं पे लिखा है मान लीजिए एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2, और नीचे लिखा है मान लीजिए 4। तो ये बताइए, क्या मैं पूरी इन इक्वेशन को 4 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अब एक्स से कुछ भी होता रहा, ऊपर से फर्क नहीं पड़ता। 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या ये नहीं बन जाएगा बेटा दोबारा से? इन इक्वेशन तो रिवर्स होगी नहीं, क्योंकि 4 तो पॉजिटिव नंबर था। ऐसे ही इसको नोटिस करो कि ये पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, फिर भी अगर ऐसा क्यों होता है एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूँ। जरा नोटिस करो, अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो इसका आधा करा 4, उसका स्क्वायर करा 16 ऐड करा और 16 सब्ट्रैक्ट करा। जरा नोटिस करना, ये क्या बन गया बेटा? एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16। क्या अब ये पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा? आप एक्स को कोई भी रियल नंबर रख लीजिए। तो ऐसा कुछ है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हमें ये याद करना होता है। तो इसका मीनिंग मैं ये समझूं कि ये कोई भी नंबर है, 100 कुछ भी रखिए, हमेशा एक नंबर बनेगा जो कि 0 से बड़ा ही होगा। और 0 से बड़ा जैसे 4 हो, 16 हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँ, तो हमेशा एक्स की वैल्यू कुछ भी हो पॉजिटिव रहेगा। तो इन इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया यहाँ से यहाँ। अब देखो दूसरी क्लोज आ गई कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन जीरो एक्स की किसी वैल्यू के लिए, हाँ भाई एक्स की रियल वैल्यू के लिए, तो ऐसा कब होता है कि उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो? नेगेटिव। तो चलो जी ए नेगेटिव, ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन आएगा। एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। ये दोनों बातें एक साथ ट्रू होनी चाहिए। बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मुझे ये कंडीशन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए नेगेटिव और उसने ए क्या कहा है? ए कहा है उसने पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरा तो इससे ए जब भी इनके इससे चाहे कुछ भी ए की वैल्यू निकल के आए, जैसे हम निकालना भी चाहें तो हम ये करेंगे, हम यही तो करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। अब ए हमें ये कुछ भी दे, मुझे तो कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ए लेस देन जीरो, इसके सॉल्यूशन में नीचे लिखूंगा, तो जो भी कॉमन आएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी आया तो कुछ कॉमन आया, लेकिन वो ए तो नेगेटिव ही आएगा ना, तो इसके साथ कॉमन लेना है। एंड दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होनी चाहिए।
तो ए तो नेगेटिव से मना कर दिया, तो यानी कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, तो एस क्या कंटेन करता है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए, तो सर ऐसी तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, और ये कंसेप्ट आप सभी को पता है मेरे हिसाब से कि सबसे ज़्यादा अलजेब्रा में, कैलकुलस में यूज़ होता है, और इसके बिना शायद मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिए, अप्लाई करना सीखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है।